कविता का शीर्षक है इस बरस की मई। इस बरस मई घर पर रही, बाहर कम निकली। वायरस का चर्चा रहा और मार्च की बातें सुनकर अप्रैल कुछ डरा डरा सा रहा। मई तो फिर मई है, 5वें नंबर पर आती है। अपनों से बड़ों की बातें सुनकर जाहिर है मई भी घबरा जाती है। सहमी हुई मई इस बरस घर पर रही, बाहर कम निकली। फिर एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ, शायद बुलबुल की बंजारा बोली ने या फिर अप्रैल की फीकी होली ने मई को कुछ ऐसा झंझोड़ा कि छटक कर अपना बेबसपन वो उठ बैठी। पहले कुंडी, फिर उसने किवाड़ खोला और निकल पड़ी मई मॉर्निंग वॉक पर। हाँ भाई, सब प्रिकॉशंस लिए, फेस मास्क से सज्जित, आईडी कार्ड संजोए, कंधे पर फोन का बटुआ पिरोए रखा मई ने जब घर की चौखट के बाहर पहला कदम, सूरज भी उगने को तैयार था उसी दम। शहर के सूने वीरान रास्ते मई को पुकार रहे थे चलने के वास्ते। ना ट्रैफिक की चिल्लम चिल्ली, ना कोई शोर, सिर्फ सूरज की नारंगी किरणें थीं चारों ओर। सड़क के किनारे गुलमोहर बाहें फैलाए खड़ा था, मानो मई की ही राह तकता था कि कब मई आए और कब वो अपने सिंदूरी गुब्बारे फुलाए। जैसे ही मई उसकी बगल से गुजरी, गुलमोहर ने ऐसी हूंक भरी कि सूने से नीले आसमान को कर डाला उसने लालम लाल और बिखेर दिया अपनी शाखाओं से चारों तरफ गुलाल। नन्हे बालकों की तरह गुलमोहर के गुब्बारे कभी ऊंचे आसमान को गुदगुदाते तो कभी सड़क पर गिरे लोटपोट से हो जाते। मई, जो अब तक घर पर रही, पहले मुस्कुराई, फिर खूब खिलखिलाई। पर देखकर यह खुशनुमा सड़क का रंगीन किनारा पल भर के लिए उसको एक शक ने ललकारा। क्या इस वायरस का खौफ महज भ्रम था हमारा? चूंकि गुलमोहर तो हर बार की तरह इस बरस भी सड़क के किनारे था खड़ा, बेपरवाह, निडर, वो सुलगती आग का दहकता अंगारा। फिर वो इस बरस क्यों घर पर रही? रमजान आई, ईद गई, ना ही वो किसी से गले मिल पाई और ना ही इस साल उसके हिस्से की कहीं से फिरनी आई। इस बरस मई घर पर रही, बाहर कम निकली। यही सोचते सोचते मई सड़क पर आगे बढ़ी। कुछ ही दूर एक जवान पीपल का पेड़ अपने चिकने गहरे हरे रंग के पत्तों को सर सर करती हवा की कंघी से सुलझा रहा था, अपनी ही धुन में इतना मग्न कि कब मई आई और कब गई उसे कुछ पता ना चला। मई ने बुरा ना माना पीपल की इस नादानी का। वो तो शुक्रगुजार थी इन सुनहरे लाल रंग बिरंगे पलों की। उसे एहसास था इस बात का कि सोने से ज्यादा कीमती मॉर्निंग वॉक का एक एक कदम, हर एक नजारा मालूम नहीं फिर मिले या ना मिले दोबारा। कि कब सियासतदार पहरे और कड़क कर दें और मई के जाते जाते कहीं जून को ना जकड़ कर दें। मई और भी संभल गई। चूंकि साल में वो पहले आती है, इसलिए जून की बड़ी बहन कहलाती है। इस नाते चलते चलते मई ने एक प्लान बनाया। घर को वापस आते आते अपने मन को यह सुझाया कि जून के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती हूँ, शब्दों से अपने उसकी हिम्मत बंधाए चली जाती हूँ। फिर क्या था, मई ने लेटर पैड निकाला और भाई के लिए अपने एक पत्र लिख डाला। मेरे प्यारे छोटे जून, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ तुम 2020 के लिए तैयार हो। जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। वैसे तो तुम खुद बहुत समझदार हो। जून मेरे प्यारे सुनो, इस बरस मैं घर पर रही, बाहर कम निकली। वायरस का चर्चा रहा और मुझसे पहले आया अप्रैल इस बरस डरा डरा सा रहा। मैं भी थोड़ी सहम गई, पर अब ठीक हूँ।
तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए फर्ज है मेरा तुम्हें यह बताना कि 2020 में शायद तुम्हारा घर से मुश्किल हो निकल पाना, पर तुम भैया कतई ना घबराना, अपना काम करते जाना। और कहीं तुम बोर या मायूस ना हो जाओ, इसका पक्का इंतजाम है कराया, बागीचे के बीचम बीच तुम्हारे वास्ते मेरे भैया एक रंगीन थिएटर है बनाया। हाँ, वही नीम के नीचे एक चटाई रखी है, उस पर खूब बैठना। तितली, भंवरे, कोयल और मैना सब आएंगे तुमसे मिलने भैया, तुम बस खुश रहना। चंपा, चमेली, गुड़हल और गुलाब बड़े इत्मीनान से देंगे तुम्हारे सवालों के जवाब। और चिंता की गर्म हवाएं अगर तुम्हें कभी सताएं, तो दूर खड़ी मधुमालती की हल्की गुलाबी मुस्कुराहट को बना लेना अपने दिल की आहट। और नीम की ठंडी छाया के नीचे कुछ पल आराम कर लेना नन्हे भैया, अपनी आंखें मीचे। जाते जाते मैं तुम्हें एक आखिरी बात कह जाती हूँ, सुनना जरा ध्यान से। सलाह समझो या मशवरा, पढ़ना पर प्यार से। 4 दीवारों से ही घर घर कहलाता है, और जब तक हो सर पर छत, बाहर घूमने का मजा तभी आता है। हाँ मेरे भाई, तुमने सही सुना। मैं जो विचलित थी इस बात से कि क्यों इस बरस घर पर रही, फिर से यह बात दोहराती हूँ, पल्ले बांध लेना अपने भैया, बस यही समझाती हूँ कि 4 दीवारों से ही घर घर कहलाता है, और जब तक हो सर पर छत, मजा बाहर घूमने का तभी आता है। अपना ख्याल रखना, हाथ अक्सर धोना, हिम्मत मत खोना, वक्त से आना वक्त से जाना, ताकि लिख पाओ तुम भी कुछ खट्टा कुछ मीठा सा इस बरस का अपना सफरनामा। तुम्हारी प्यारी बहन मई, जो इस बरस घर पर रही, बाहर कम निकली। शुक्रिया।